हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। अगर आप एक इंडियन हैं और नीट दे चुके हैं और नीट में आपके अच्छा मार्क आने के बावजूद भी आपको अपना कॉलेज बजट के अनुसार से नहीं मिल रहा है, तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा एक कंट्री जो कि नेपाल है। तो दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस इन नेपाल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो एमबीबीएस इन नेपाल में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे आपको मिल सकता है सीटें, क्या आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, अगर बेस्ट बजट में बेस्ट कॉलेज कौन सा है और नया नया जो रूल चेंजेस हुआ है वो सब चीजें क्या है, स्टेप वाइज हम समझेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये बता दें, अगर आपकी कोई भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, अगर नेपलीज है, इंडियन है, फॉरेनर है, कहीं भी का है, तो अगर आपकी अपने कंट्री में कोई भी मीन्स एमबीबीएस स्ट्रीम आपका डिजायर्ड कोर्स में आपको एडमिशन हो रहा है, तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा अपने कंट्री में पढ़ने के लिए, क्योंकि अपना कंट्री ऐसा किसी भी अब्रॉड में नहीं मिलेगा आपको। तो गाइज, अगर इस कंडीशन के बाद अगर आप नेक्स्ट कंडीशन पर जाते हैं, मीन्स वो कंडीशन आप में फिट नहीं होता है, नेक्स्ट कंडीशन एमबीबीएस अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो अब ये आपको प्लानिंग करना है कि एक नेपाल को भी आप एज ए डेस्टिनेशन रख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेपाल के स्टेप वाइज सब चीजें, हर चीजें स्टेप वाइज है। तो गाइज, अगर आप एमबीबीएस इन नेपाल की प्लानिंग कर रहे हैं तो एमबीबीएस इन नेपाल में रूल जो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नीट आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो लेकिन इस बार से थोड़ा उसका रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस हो गया है। तो अगर आप फाइनली वो रूल्स एंड रेगुलेशन से फेमिलियर नहीं है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं टिल एंड, आपको स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप एक इंडियन है तो नेपाल में पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स है आपके लिए। तो अगर आप एक इंडियन है तो आपके लिए सबसे पहले अपना क्लास 12 और 10 में 50% मार्क आना कंपलसरी है, और वो करने का मतलब कि पीसीबी में 50 इंडिविजुअल भी 50% मार्क आना कंपलसरी है और एग्रीगेट में भी 50% मार्क आना कंपलसरी है। एक बात ये रही। और दूसरा बात करने का मतलब कि आप अपने कंट्री का जो नीट एग्जाम है एनटीए द्वारा लिया जाता है, वो नीट एग्जाम आपको पास होना मीन्स क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और नीट के स्कोर कार्ड पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि दिस स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर 3 इयर्स, लेकिन यहाँ पर नेपाल में 3 इयर्स वाला स्कोर कार्ड मीन्स आपको वो वैलिडिटी 3 इयर्स के नहीं मिलेगा, आपको रिसेंट वाला नीट स्कोर कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास रिसेंट के नीट के स्कोर कार्ड है तभी आप एमबीबीएस इन नेपाल उस ईयर में पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर कहने का मतलब कि आपको वेट करना पड़ेगा नीट रिसेंट वाला स्कोर कार्ड के लिए। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। और नेक्स्ट बात चलते हैं नेपाल के बारे में, समझते हैं कौन सी कॉलेज आपके इंडियन के लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों, पहले के जो बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट था जो कि इंडियन के लिए बेस्ट है, अभी भी बेस्ट है और आने वाले दिन में भी मेरे ख्याल से वो बेस्ट रहेगा। लेकिन अब डिफरेंस क्या आ गया है, बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन इस बार से वो स्कॉलरशिप में अभी तक किसी को नहीं मिला है। इस साल किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिला है और सीट पे भी डिडक्शन आ गया है। तो गाइस, फाइनली आप ये सोच सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप नेपाल में कहीं भी नहीं मिलेगा, नो सब्सिडाइज्ड सीट्स आर देयर। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर फॉरेनर्स मीन्स जिसमें आप इंडियन भी पढ़ेंगे, तो उसके बाद किया जाए तो यहाँ पर आपको टोटल 5 से 40 सीट मिलेगा, जिसमें से आपको डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में वो 5 से 40 सीट एलोकेट किया गया है। टोटल सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो आपको 25 सीट सिर्फ मिलेगा। तो यहाँ पर आप एडमिशन किस तरह से ले सकते हो। सर, ये तो हो गई कि कॉलेज की बात कर दी आपने। तो यहाँ पर आप एडमिशन लेने के लिए दो ठो आपके लिए, अगर आप इंडियन हैं तो दो ठो आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप यहाँ का एग्जाम दें और बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज या जो भी बेस्ट कॉलेजेस है उसमें जाए, एक्सेस उसके थ्रू आपको मिल जाएगा एग्जाम के। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर जब फॉर्म खुलता है मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा फॉर्म, तो वो फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है और आपको जैसे नीट एग्जाम देते हैं उसी तरह से आपको एग्जाम देना पड़ता है। ये बात हो गई। और दूसरा कहने का मतलब कि आप डायरेक्टली नीट के बेसिस पर भी आप एग्जाम
मीन्स एडमिशन ले सकते हो। तो नीट के बेसिस में आपको ये मिलेगा, जो बच्चा फॉरेन कैटेगरी में फर्स्ट प्रायोरिटी से गया है, कहने का मतलब कि एग्जाम देने से गया है, उसका एडमिशन हो जाएगा और सीट वैकेंट रहेगा तो आपको सेकेंड प्रायोरिटी वाले से भी मिलेगा। जैसे कि इस साल देखा गया है बहुत सारे इंडियन बच्चे जो फर्स्ट प्रायोरिटी से है, ऑलमोस्ट 100 बच्चों ने लिया एडमिशन और 100 बच्चों ने कहने मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी से गया और सेकेंड प्रायोरिटी के बच्चे सब अभी वेटिंग कर रहे हैं कि जो कब वो लोग का मिलेगा जाने के लिए। तो ये दो ऑप्शन हो गए। अगर आपसे हमसे पर्सनली पूछेंगे कि कौन सी प्रायोरिटी ऑप्शन ठीक रहेगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन से जाइए, यहाँ के एग्जाम दीजिए और एग्जाम देने के लिए आपको सिलेबस के टेंशन हो सकता है कि कितना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सिलेबस में आपको कुछ खास नहीं है डिफरेंस। अगर इंडिया के सिलेबस नीट के सिलेबस कंपेयर किया जाए नेपाल की कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के साथ, तो आपको 20% का डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 80% नीट के सिलेबस से मिलता जुलता है। हाँ, हालांकि वेटेज जो इसका मार्क है मीन्स क्वेश्चन के साथ वो वेटेज टॉपिक वाइज डिफरेंट है, लेकिन जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 80% सिमिलर है। और 20% के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसका नाम है मेट, जो कि पहले एम्स दिल्ली एप्टीट्यूड के नाम पर लेता था टेस्ट। वहाँ एम्स दिल्ली का जब मीन्स सेपरेट एग्जाम हुआ करता था। तो ये बात हो गई एग्जामिनेशन के बारे में। और मैं पर्सनली रिकमेंड यही करूंगा कि आप यहाँ का एग्जाम दें और उसके थ्रू आप एडमिशन लें, ताकि आपको बेस्ट कॉलेज में एक्सेस मिल सके और आप अपना बेस्ट कॉलेज में लो बजट में आप एडमिशन ले सके। अगर बजट की बात किया जाए एमबीबीएस नेपाल के लिए, तो बजट यहाँ का ऑलमोस्ट टोटल आपको मिलेगा मीन्स लो रेंज मीन्स लोअर पॉइंट एंड हायर पॉइंट बता रहे हैं। लोअर पॉइंट में आपको 40 लाख में बेस्ट कॉलेज भी मिल जाएगा अगर आप एग्जाम देंगे तो। और कहने का मतलब कीजिए आपको हायर रेंज में 67 लाख तक मिलेगा, बेस्ट कॉलेज मिलेगा, उसके थ्रू भी, एग्जाम के थ्रू भी और विदाउट एग्जाम भी। तो सो गाइस दोनों में आपको लोअर में भी विदाउट एग्जामिनेशन भी आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा और कहने का मतलब कि एग्जाम देकर भी आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा। लेकिन सो गाइस आपको उस पर केयर करना है कि मुझे कौन सी अच्छा है। तो अगर आप एग्जाम देकर लेना चाहते हैं तो उसमें हम लोग हेल्प आउट करेंगे, जिसका फी कुछ भी नहीं लगेगा। आपको जो भी स्टडी मटेरियल्स किनना पड़ेगा वो खुद आकर नेपाल किन सकते हैं, या करने का मतलब कि हम लोग यहाँ से नेपाल से आपको डिलीवरी करा देंगे आपके घर पर, जो कि आपको डिलीवरी चार्ज प्लस बुक का कॉस्ट देना पड़ेगा। और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी उसमें आप नहीं होता है कि ठगी वाला, वो कुछ भी नहीं। एक ही चीज आप लोग हम पर कर सकते हैं, वो कि विश्वास। दूसरा हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ना कुछ आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट के सिवा दूसरा आप हमारे ऊपर जैसे कि चोर बाजारी का है धंधा, ये वो कुछ भी नहीं। हम लोग आपसे कुछ भी पैसा लेने वाले नहीं है। ये बात हो गई, मैंने यहाँ पर बता दी। अब आते हैं कॉलेज के बजट बता दी। अब कौन सी कॉलेज बेस्ट है, कौन सी कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन सी कॉलेज में आप जा सकते हैं, कौन सी कॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा, आप एडमिशन लेंगे कि नहीं नेपाल में, क्या क्या क्यूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया वहाँ पर जबरदस्ती फेल करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, ये लगता है, वो लगता है। ये सारे क्यूरी है जो कहने का मतलब कि एक रूमर्स है कि कोई बच्चे को कौन आपको फेल करा देगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई भी फेल नहीं कराएगा आपको। यहाँ तक एक बात है, एक डिसिप्लिन होता है मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल में एमबीबीएस में, वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन कर कर सिर्फ रखना है। बाकी चीजें आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छे से पढ़ना है, हर एक मेडिकल कॉलेज आपको सपोर्ट करेगा। और है इन्वायरमेंट की बात, और करने का मतलब कि इन्वायरमेंट में आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप नेपाल में रहते हैं तो ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि आप इंडिया में हैं। अगर कोई नेपलीज इंडिया में रहता है तो वो समझता है कि मैं नेपाली में हूँ, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर नेपलीज स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने जाते हैं, बेंगलोर, उसके बाद दिल्ली, बहुत सारे वगैरह वगैरह जगह पर इंडिया की नेपलीज स्टूडेंट भी है और पढ़ भी रहे हैं अपना फर्दर स्टडी। और इसी तरह से मैं बता दूं नेपलीज इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत सारा यहाँ पर नेपाल में है, जो कि बहुत डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में मेरा पर्सनली ईच एंड एवरी स्टूडेंट से तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट उसमें से कुछ ना कुछ स्टूडेंट से मेरा संपर्क है और वो लोग हमें पर्सनली जानते भी हैं। और सो गाइज अगर आप नेपाल की कहीं भी मेडिकल, कुछ भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम आपको पर्सनली 1 to स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे, आपका बेस्ट डिजायर्ड कॉलेज दिला देंगे और उसमें कुछ भी आपको
टेंशन लेने के लिए नहीं है। सो गाइज फाइनली आपको दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर और डिफरेंट सारा सोशल मीडिया लिंक है, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारा आपको इंटरेक्शन वगैरह मिलेगा, जहाँ की एक कम्युनिटी है इंडियन स्टूडेंट्स का, वहां पर आप देख सकते हैं। अब रही बात की कहने का मतलब कि हॉस्टल चार्जेस क्या लगेगा, तो हॉस्टल चार्जेस आपको बहुत कम लगने वाला है, उसमें ज्यादा हॉस्टल चार्ज नहीं, ऑलमोस्ट 8 to 10,000 मीन्स इंडियन करेंसी में आपको लगेगा। तो अगर उसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तो पर्सनली एक गाइडेंस लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर ये जनरल वीडियो बन रहा है और हर चीज आप में फिट नहीं होता है। तो सो गाइज मैं फाइनली यही आपको लास्ट कंक्लूजन देते हुए जाऊंगा कि अगर इंडिया के बाद आप एक दूसरा अब्रॉड के बना रहे हैं प्लानिंग, तो आप नेपाल के लिए नेपाल बना सकते हैं, और नेपाल आपको एक बेस्ट डेस्टिनेशन देगा, और नेपाल आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन भी होगा। और नेपाल का जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, स्टडी पैटर्न्स है मेडिकल कॉलेजेस का, वो हर चीज आपको आज इंडियन ही मिलेगा, जो कि बुक्स भी आपको इंडियन ऑथर को पढ़ने को मिलेगा, प्रोफेसर भी आपको यहाँ पर इंडियन मिलेगा। बहुत सारे कॉलेजेस में प्रोफेसर इंडियन ही है यहाँ पर, जो कि आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पहले ही से बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, जो कि आपको सीनियर होने वाले हैं। और कहने का मतलब कि एक कम्युनिटी है, एक आपको लैंग्वेज का बैरियर नहीं बनेगा, लैंग्वेज कभी भी बैरियर आपका नहीं बनेगा। यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी बोलिए आप, हर बच्चे समझेगा, हर बूढ़े समझेंगे, लेकिन हाँ वो लोग आपको बोल नहीं पाएंगे, आपको समझा नहीं पाएंगे वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड मूवी जो है उसका अवसर बहुत यहाँ पर है, साउथ मूवी सब भी यहाँ पर आदमी सब देखते हैं। तो सो गाइज अगर आप इंडिया के बाहर कहीं भी जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अब्रॉड के लिए, अब्रॉड एमबीबीएस के लिए, तो एक बार एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में अच्छे से जाने समझे। आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप हमें डायरेक्ट कॉल कर बात कर सकते हैं। जब भी हम फ्री होंगे आप मैसेज कर सकते हैं, हम कॉल बैक कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली यही बात करते हुए जो टॉपिक छुट्टे हो गए वो लोग हम बाद में कवर कर लेंगे, और अभी जो टाइम का लेक हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू सून, टेक केयर।